आज दिन भर जो है मेरे को दुकान में रहना पड़ेगा। एक तरीके से बाकी और उधार वाला सिस्टम, ठीक है? कि अभी कहेंगे अभी पैसा नहीं है, ये है, वो है। अगर एक गुमती भी रख के कोई बेच रहा है ना, तो उसका भी दिन का जो है 7 से 800 रुपये जो है प्रॉफ़िट बन जाता है। तो उस समय जो है अपने को 2 या 3 और लोग चाहिए होता है। जो ये एक सैमसंग का नंबर है, ठीक है? सैमसंग का फ़ोन है और इससे जो है मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। दुकान तो मैंने साफ़ कर दिया। जब मैं मोतिहारी रहता हूँ तो कभी खाना बनाता नहीं हूँ। इनका क्या नाम कि ये जो है आपके नंबर पे भेज देंगे और आप मेरे को कैश दे दीजिए। तो ये जो है मेरे से बोलती है क्या कि मेरे घर वालों ने जो है बहुवंश एक भोजपुरी वर्ड हो गया, जिसका मतलब होता है कि मतलब थोड़ा कम अक्ल वाला, मंदबुद्धि कह सकते हो। वो उस टाइप के जो है व्यक्ति से मेरा शादी करा दी है। यहाँ पे तुम्हें 4 बटन देखने को मिलेगा। अभी तुम्हें यहाँ से एक बाइक क्रॉस करते हुए दिखेगा, उस पे एक छोटी बच्ची थी। वो जो है आके मेरे को कहती है, अंकल जी रेंडमली कोई भी क्यूआर बना के और इसके थ्रू अटैच करवा लोगे तो उस क्यूआर पे जो है पैसे तुम्हारे आने लगेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल रवियास ब्लॉग। जिन्हें नहीं पता, ये मेरा डे 5 है अपने गांव में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। और जिन्हें नहीं पता वो मेरी कुछ पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये मैं कह रहा हूँ जिंदा हूँ या मर गया, ठीक है? तो मैं वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में बताकर इस वीडियो को ख़राब नहीं करना चाहता। तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो आज जो है भाई सीन चेंज हो रखा है। क्या हुआ है आज? तो दोस्तों, हम आ रखे हैं अपने गांव में, लेकिन जो काम मेन जिसके लिए मैं कल या परसों रुका हुआ था, वो मेरे द्वारा संपन्न होना लिखा ही नहीं था। क्या हुआ कि रोपनी के लिए मैं रुका और रोपनी मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ बीते दिन कुछ हुआ, उसके कारण जो है घर के लोगों ने पानी में जाने से मना किया है, उसमें रहने को मना किया है। तो आज जो है भाई पूरे दिन मैं अपने दुकान में रहने वाला हूँ, ठीक है? तो आओ अपने समय के अनुसार जो है देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो पहले मैं एक सही जगह पे बैठ जाता हूँ और उसके बाद जो है आगे की बातें मैं करता हूँ। तो भाइयों, अभी तो मेरे को सब सही लग रहा है, लेकिन कल रात जो है थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कि जब मैं कल वीडियो बनाकर ख़त्म किया, तो वो जो है अ, शाम में जो है मैंने कुछ खाना खाकर और जब मैं बेड पे गया तो एकदम से मेरे को बहुत हार्ड नींद लग गई। और नींद भी ऐसी कि जब मैं सोया तो करीबन 6 घंटे तक मैं सोया ही रह गया। 3 साढ़े 3 में मैंने ब्लॉग को बंद किया और आधे घंटे तक इधर उधर घूम कर खाना खाया और उसके बाद जो है मैं सोने चला गया। सोने के बाद जो है मैं 4 बज के कुछ मिनट पे सोया, ठीक है? और धीरे धीरे जो है टाइम बीतता गया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। इस तरीके से जो है टाइम जो है कब 10 बज गए ये मेरे को अंदाज़ा नहीं रहा। बिल्कुल मेरे को होश हवास नहीं था। मैं जब सोया हुआ था 7 या 8 बजे के करीब में, माँ जो है बार बार जगा रही थी कि जग जाओ, रात हो गया, ये वो। लेकिन मेरे अंदर जो है इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका मैं जवाब भी दे पाऊँ कि मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, ठीक है? तो ये जो है मेरे को लगता है सुई जो है मैंने कभी टेटनस वगैरह का लिया नहीं था, ये उसके कारण हो सकता है। या फिर बीतों दिन जो है मेरे मन में जो है कुछ शंकाएं रह गई थी, जिसके कारण थकानी की वजह से भी हो सकता है। वो होने को तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो थी वो थोड़ा सा वियर्ड था। गांव में आने के बाद जो है मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं टाउन में रहता हूँ उससे ज़्यादा बिजी मैं अपने गांव में रहता हूँ। मेरे को यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी ये टाइम नहीं रहता है कि इधर जाकर थोड़ा आराम कर लूँ या फिर कुछ और ऐसा, ठीक है? तो कल जो है एक ये चीज़ अलग हुई कि करीबन 6.5 घंटे तक मैं सोया ही रह गया। तो ये चीज़ जो है मेरे को थोड़ी सी ऑड लगी। और अभी तो मैं बिल्कुल चंगा हूँ। ऑल राइट भाइयों, तो सीन ऐसा हो रखा है कि अभी जो है मैं दुकान में हूँ और आज दिन भर जो है मेरे को दुकान में रहना पड़ेगा। 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आज जो है मेरा 5वां दिन है और मेरा जो क्लास चलता है चनमारी में,
वो आज से चालू हो गया है। तो अगर मैं आज यहाँ पे रह गया तो कल का तो मैं छोड़ने से नहीं रहा, तो मुझे आज शाम को ही हो सकता है निकलना पड़े। तो अब देखते हैं कि कैसा होता है। तो इस तरीके से इसे मान सकते हो कि करीबन 12 घंटे तक मैं आज दुकान में रहने वाला हूँ। और बीइंग ए शॉपकीपर कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि धूप जो है बहुत तेज पड़ रही है, बिल्कुल सामने सामने ही आ रही है, देख रहे हो कितना ज़्यादा धूप हो रही है। और दूसरी बात कि जैसे मैं तुम्हें रियर व्यू से दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये अपना दुकान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो मैजिक, मैजिक देख रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम अपने आंखों से देखोगे तो ये बिल्कुल जितना पॉइंट दे रहा है अभी 5 या 4 जो भी है वो बिल्कुल तुम्हें स्टेबल दिखेगा, लेकिन ऑन कैमरा जो है ये एनिमेशन के थ्रू दिखता है। तो ये जो है आई थिंक जो शटर वगैरह होता है उसके चेंजेस की वजह से होता है। कैमरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जो है अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। एक फ़ोन से जो है दूसरे फ़ोन के स्क्रीन को भी दिखाओगे तो हल्का जो है ब्लूइश टाइप में तुम्हें ऊपर नीचे करते हुए दिखेगा, बॉल पे भी दिखाओगे तो वैसे ही। इसके पीछे का मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे को देखोगे तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें जिटर जिटर करते हुए जो है फ़ोन दिखेगा। तो मैं क्या दिखा रहा था कि जैसे मेरे तो वो लोग जो है अपना गाड़ी लेकर आते हैं और उसमें लोड करते हैं और सामान ले जाते हैं। देखो, मेन जो मैं बात बता रहा हूँ वो यहाँ पे ये है कि अपना जो दुकान है वो थोक के साथ खुदरा विक्रेता का भी जो है सेलिंग होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नॉर्मल अपने घर के राशन पानी के लिए भी सामान चाहिए तो वो अपने यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे शादी ब्याह का कोई मतलब भोज भात हुआ या फिर किसी तरीके का पूजा वगैरह का सामान चाहिए तो वो जो है अपने यहाँ से ले जा सकता है। तीसरी बात ये कि जितने भी अपने से छोटे दुकानदार या फिर जितने भी दुकानदार आसपास के अगल बगल के होते हैं वो भी अपने दुकान के लिए सामान हमारे दुकान से ले जा सकते हैं। तो ये जो है 3 टाइप का मैंने तुम्हें एक चेन टाइप में बता दिया कि आखिर अपने दुकान से किस किस प्रकार का जो है माल जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात ख़त्म नहीं होती। अब मैं तुम्हें जो है बताता हूँ कि अपने पास माल आता कैसे है और बीइंग ए शॉपकीपर कैसे कोई जो है प्रॉफिट कमाता है या फिर अपने लिए जो है पैसा कैसे बचाता है वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो, ऐसे तो मेरे को ज़्यादा समय हुआ नहीं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, बड़ी पबनी आती है, ठीक है, पर्व वगैरह आता है तो माथे पे और सीधे मेरे चेहरे पे जो है बहुत ही तेज धूप आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, देखो, जैसे उन लोगों का दुकान है सामने देख रहे होगे कुछ दिख रहा होगा दुकान एक लाइन से। तो उन लोगों के आगे जो है छजनी है, उसे छजा बोलते हैं, जो आगे करकट गिरा हुआ है ना उस तरीके का। तो अपने यहाँ जो है नहीं गिरने का कारण ये वाला पेड़ है। ये जो तुम्हें पेड़ दिख रहा है नमक के बोरा के पास, वो जो जितना भी बोरा दिख रहा है वो सभी नमक का बोरा है। पहला वाला नमक का जो है पतंजलि का है, उसके बाद नीचे जो रखा हुआ है टाटा का नमक है, और उसके बाद जो है वो गोयल या कोयल कुछ कुछ करके जो है RK JK कैसा कैसा नमक है। एक तरीके से जो है वो लोकल जो है यहाँ जो सप्लाई होता है, जो लोग मांगते हैं वो वाला नमक है। बाकी आगे जो है वो ब्रांडेड है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इस पेड़ की वजह से जो है अपने यहाँ छजनी नहीं लगा है। तो एग्जैक्टली क्या कारण है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो, जो ये पेड़ है अपना, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कमजोर गाछ होता है, ठीक है। और इसकी टहनी जो है बहुत ही मोटा मोटा हो गया है। तो जैसे ही कभी आंधी वगैरह आता है ना तो डर रहता है कि गाछ जो है गिर कर नीचे ना गिर जाए, सर और पर किसी की ना गिर जाए। जिसके कारण जो है अभी तक जो है अपने आगे जो है छजनी वगैरह नहीं लगा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो है एक बार बहुत तेज आंधी आई थी तो वहाँ जो आगे देख रहे हो वहाँ से जो है डार जो है तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। एक टहनी जो है बिल्कुल सामने से जो है गिर कर, और यहाँ बगल में जो है एक लाइन से जो है छजनी वगैरह लगाया गया था, ठीक है।
तो उस छजनी पे ही गिर जाने के कारण तो इन लोगों के छजनी के ऊपर जो है गिर गया था और केवल उनके छजनी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां पे जैसे कोई आकर बाइक लगा दिया, जैसे यहाँ पे तुम्हें दो तीन बाइक दिख रहा होगा, उसी तरीके से जो है उस दिन भी बाइक लगा हुआ था। तो जो टहनी था वो गिरकर सीधा बाइक को जो है एक तरीके से चिपटा कर दिया था। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और अभी जो है अभी तो सब चीज़ सही है। उस दिन भी जो है ये गाछ जल्दी गिरता नहीं, क्योंकि मोटा इसका तना है। तो वो गिरा क्यों? क्योंकि उस दिन जो है बहुत सारे ओले पड़ रहे थे। ओले समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ के साथ बहुत तेज आंधी आई। तो एक टहनी जो है इससे टूटकर और उसके छजनी पर भी गिर गया। तो उसके कारण जो है यहाँ पे नहीं लगता है। और ये कारण कहना कि गाछ के गिरने की वजह से नहीं लगा, ये उतना वाजिब नहीं होगा। एक तरीके से कह सकते हो कि हमें जो है अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए जो है समय भी नहीं मिलता है, और आगे बढ़ जाने से जो है बहुत तरीके का दिक्कत भी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब माल आता है कहीं से, ठीक है, बड़ा गाड़ी जब आता है तो यहाँ जो है पूरा रोड खाली है, ठीक है, लेकिन जैसे ही छावनी गिरेगा तो उस गाड़ी को जो है घुमाने में, आगे पीछे करने में जो है दिक्कत हो सकता है। तो उस कारण भी जो है छजनी नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल मेरे सर पे ही, चेहरे पे ही धूप लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बन रही है। तो इस कारण जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ समय बाद जब मैं दोबारा आऊँ तो शायद लगा हुआ तुम्हें दिख सके। ठीक है। तो ये कुछ स्कैनर वगैरह है हो गया। यहाँ पे बहुत सारे जो है अपने पास इक्विपमेंट्स थे। इक्विपमेंट कहना सही नहीं होगा। देखो जैसे ये है, ये पेटीएम का स्कैनर हो गया, ये गूगल पे का हो गया। ऐसे ही अब फोन पे का भी था, कहीं पे होगा स्कैनर, अब पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। फिलहाल तो दुकान का स्थिति फिर से वही हो गया है। रैक वगैरह फिर से तुम्हें कुछ खाली देखने को मिलेगा। तो इसे जो है शाम तक फिर से वापस भर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस मेरे को धूप के अलावा फेस करने पड़ते हैं, उसे मैं थोड़ी थोड़ी देर पे आपको बताता रहूँगा। ऑल राइट दोस्तों, तो दूसरी चैलेंजेस जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एक तरीके से बाकी और उधार वाला सिस्टम। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और पापा जी भी मना कर रखे हैं कि उधार नहीं देने को। तो जब भी कोई ऐसा गांहकी आ रहा है या फिर ग्राहक आ रहा है जो कह रहा है कि मतलब रोज ले जाते हैं, एक टाइप से रेगुलर कस्टमर हैं आपके, तो अभी पैसे कम पड़ रहे हैं या फिर लेकर नहीं आए हैं, आप दे दो, बाद में मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से जो है उसे मना करने में मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। चूँकि मैं भी कभी कभी आता हूँ तो उन्हें देखता हूँ कि हाँ भाई ये रेगुलर कस्टमर है। लेकिन सीन ऐसा हो रखा है कि कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो पैसे बाकी तो ले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जो है परेशान करने लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अपने पास जो है डिलीवरी सिस्टम भी अवेलेबल है। होता ये है कि जब हम लोग आते हैं तो जितने भी आसपास के, और जनरली दुकानदारों को ही हम लोग डिलीवर करते हैं, वरना नॉर्मल जैसे पीपल आते हैं और जैसे शादी ब्याह का हो गया, उन सभी केस में जो है अपन लोगों का रिस्क नहीं होता है। तो वो लोग जो है अपना गाड़ी लेकर आते हैं और उसमें लोड करते हैं और सामान ले जाते हैं। देखो, मेन जो मैं बात बता रहा हूँ वो यहाँ पे ये है कि अपना जो दुकान है वो थोक के साथ खुदरा विक्रेता का भी जो है सेलिंग होता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नॉर्मल अपने घर के राशन पानी के लिए भी सामान चाहिए तो वो अपने यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे शादी ब्याह का कोई मतलब भोज भात हुआ या फिर किसी तरीके का पूजा वगैरह का सामान चाहिए तो वो जो है अपने यहाँ से ले जा सकता है। तीसरी बात ये कि जितने भी अपने से छोटे दुकानदार या फिर जितने भी दुकानदार आसपास के अगल बगल के होते हैं वो भी अपने दुकान के लिए सामान हमारे दुकान से ले जा सकते हैं। तो ये जो है तीन टाइप का मैंने तुम्हें एक चेन टाइप में बता दिया कि आखिर अपने दुकान से किस किस प्रकार का जो है माल जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात खत्म नहीं होती। अब मैं तुम्हें जो है बताता हूँ कि अपने पास माल आता कैसे है और
बीइंग ए शॉपकीपर कैसे कोई जो है प्रॉफिट कमाता है या फिर अपने लिए जो है पैसा कैसे बचाता है, वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो, ऐसे तो मेरे को ज़्यादा समय हुआ नहीं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, बड़ी पबनी आती है, ठीक है, पर्व वगैरह आता है, तो उस समय जो है अपने को 2 या 3 और लोग चाहिए होता है जो फटाफट जो भी काम है उसे संभाले। जो पबनी त्योहार का समय आता है तो उस समय जो है भीड़ जो है ज़्यादा चलती है, तो किसी प्रकार का इंसिडेंट ना हो। इंसिडेंट से यहाँ मेरा मतलब है कि चोरी जो है बहुत ही ज़्यादा होने लगती है जैसे ही भीड़ वाले सीजन आता है या फिर जितने भी पबनी त्योहार वाले सीजन आता है, तो उसमें चोर जो है अगल बगल में ही बैठे रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपका कीमती सामान, अगर आप फ़ोन छोड़ देंगे तो फ़ोन गायब हो सकता है, पैसा निकालेंगे तो पैसा आपके जेब से काट सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं जो फिलहाल तो हम लोग के साथ कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है जल्दी जल्दी जो है लोगों को सामान देकर छोड़ना रहता है ताकि वे भी खुश हो और अगले जो भी कस्टमर आ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना महसूस हो कि ऐसे मैं इतना देर खड़ा रह गया, वो ये दिस दैट। ठीक है, तो इस प्रकार के केसेस के लिए जो है अपने लिए बहुत हद तक कह सकते हो कि 4-5 के अलावा भी 1-2 और स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो पबनी त्योहार के बारे में हो गई। और दूसरी बात कि जो मैं बताने जा रहा था कि ये कैसे जो है कोई रिटेलर कोई दुकानदार जो है प्रॉफिट बनाता है, तो वो मैं जितना दिन रहा हूँ उसके अनुसार जो है एक तरीके से कह सकते हो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जो है माल कोई भी हो, पहले फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वहाँ से डिपार्चर होकर वो माल जो है जाता है सबसे पहले डीलर के पास, या फिर मैं उसे कहूँ डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जो है रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के पास से छोटे छोटे दुकानों के पास जाता है, और दुकानों के पास से जो है एक नॉर्मल आदमी के पास जो है जाता है। तो इस तरीके से जो है जब फैक्ट्री बनाएगा तो फैक्ट्री को भी तो मुनाफा चाहिए, तो वो जो है कुछ पैसे, बिल्कुल ना के बराबर कुछ पैसे फैक्ट्री रखती है। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो हर पेटी पे जो है, या फिर किसी तरीके का कार्टून हो गया, अ, वो बिस्कुट का कार्टून हो गया, या फिर कोई भी मटेरियल है, कोई भी आइटम है, तो उस पे जो है वो अपने अनुसार 1 रुपये का प्रॉफिट रखता है। उसके बाद जो है रिटेलर के पास आता है, तो रिटेलर जो है जिस तरीके का आइटम है उसके अनुसार जो है वो अपना प्रॉफिट उसमें देखता है। जो चीज़ ज़्यादा चला हुआ होता है, ज़्यादा लोग के पास मिल सकता है, वो चीज़ जो है और सादा अनुसार जो है उस पे कम फायदा होता है, ठीक है। तो वो जो है तुम्हारा जो भी रिटेलर है वो तुम्हारा जैसे डिस्ट्रीब्यूटर 1 पैसा रख रहा है, तो ये मैं केवल समझाने के लिए रख रहा हूँ। वैसे बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसपे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो रिटेलर उस पे अपने अनुसार 2 रुपये का लेगा प्रॉफिट। फिर जो है वो आइटम जाएगा तुम्हारा तीसरे व्यक्ति के पास जो छोटे मोटे दुकानदार है उसके पास, तो वो अपने अनुसार 3 पैसे 4 पैसे रखेगा, और तब जाके जो है वो व्यक्ति को मिलता है प्रोडक्ट। और इस कारण से जो है जो प्राइस मैन्युफैक्चरिंग होने में बहुत ही कम लगा रहता है, वो ऐसे ह्यूमन नीड पर पहुंचते पहुंचते जो है उसका रेट बढ़ जाता है। और इसी कारण जो है जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा देकर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अनुसार जो है ज़्यादा पैसे देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ सीन होता है जो चलता रहता है हमेशा। तो देखो अपने लोग जो है अपना जो भी दुकान है वो रिटेलर के सेक्शन में आता है। पहले जो है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे अपना कांटेक्ट किया जाता है कि हमें जो है 20 पेटी 30 पेटी माल चाहिए इस चीज़ का। तो वो जो है पहले तुम्हारा नेमिंग अनुसार ले लेगा सारा ऑर्डर, और उसके बाद अपने अनुसार जब भी गाड़ी जो है उसका वहाँ से चलेगी तो वो जो है पूरा लोडिंग करके माल तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचा देगा। ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो देखो अभी जो अपना काम है वो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि आगे बढ़ चुका है। तो अपना जो है कांटेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले अपने लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर से लिया करते थे, अब डायरेक्ट जो है माल आता है गाड़ी पे, कह सकते हैं कि ट्रैक्टर पे, टेलर पे, या फिर पिकअप पे, और उससे आगे बढ़ोगे तो जो है ट्रक से आता है। तो वो अब डायरेक्ट पिकअप वगैरह से ही माल अपना उतरता है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि अपनी गाड़ी गई,
तो सामान आया, वरना वो जो है नहीं भेजता था, या फिर अपना लोग जो है वो वहाँ से उठाते भी नहीं थे, डायरेक्ट मोतिहारी से जो भी लेना रहता था सामान वो वहाँ से आता था यहाँ पे। ठीक है। और अभी का फ़िलहाल बात करें तो ऐसा कुछ खास कमी पड़ती नहीं है कि अपना मार्केट जो छावनी है वहाँ से माल आए। जितने भी माल आते हैं वो सभी मोतिहारी से आता है। और बाकी जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं छावनी में, वो अपने अनुसार जो है पेटी के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये दाब कर, मतलब अपने प्रॉफिट के अनुसार एज कम्पेयर टू मोतिहारी देते हैं, जिससे जो है छावनी वाले माल को जो है ज़्यादातर केसेस में अवॉइड किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है अपना कनेक्शन जो है बना रहे, चारों मार्केट में नाम रहे अपना, उसके अनुसार जो है माल जो है मोतिहारी से भी आता है और छावनी के डीलर वगैरह से भी आता है। तो ये कुछ सीन था अपना जो दुकान का साइकिल है चलने का, वो उसके बारे में। ठीक है। और तीसरा डिफ़िकल्टी अभी तक मैंने ये फेस किया है कि जैसे कोई अमाउंट किसी को मैंने सामान दिया, ठीक है, चाहे वो सामान 500 का हुआ 600 का हुआ, तो कुछ अमाउंट जो है अगर बढ़ता है, जैसे 552 रुपये 530 38 रुपये ऐसे हुआ ना, तो जो लोग हैं यहाँ के वो जो है, जैसे 38 हिसाब हुआ 38, तो वो क्या कह रहे हैं कि 30 रुपये ही देकर और माल लेकर जाने के बारे में, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि 8 रुपये में क्या लगा है, ये वो दिस दैट। तो एज़ कम्पेयर टू शॉपकीपर मेरे को तो थोड़ा सा ऐसा बुरा लग रहा है कि जितना अमाउंट हुआ उतना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, एज़ कम्पेयर टू कस्टमर के व्यू से अगर मैं बताऊं, तो मेरे को ऐसा कभी, मतलब दिमाग में मेरे बात आया ही नहीं कि जैसे 32 हिसाब हुआ तो 30 देकर आ जाऊं, 17 हिसाब हुआ तो 15 देकर आ जाऊं। ऐसा कभी मेरे को लगा नहीं। जब भी मैं अगर मोतिहारी की बात करूं, तो जब भी मेरे को अपने अनुसार जो है चीज़ें चाहिए होती थी, तो जितना अमाउंट जो दुकानदार है वो बोला, वो डायरेक्ट मैं फ़ोन निकाला, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। तो ये कुछ सीन रहता है अपने दिमाग में। फ़िलहाल यहाँ पे आने के बाद जो है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मेरा चेंज हो रहा है। अभी समय की बात की जाए तो समय हो रखा है 11। ठीक है, 11 बज चुके हैं। और करीबन कितने घंटे बीत गए होंगे, 6 बजे मैंने आया और 11 बज गया, यानी 5 घंटे तक मैंने बिता लिया। तो अभी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। और बहुत लोगों का मन में सवाल होगा कि 5 घंटे में आखिर बिक्री कितना हुआ, कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस। देखो, प्रॉफिट और लॉस की भी बात की जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी दुकानदार जो है ऐसा कह सकता है कि महीने में मैं इतना कमाता हूँ और इतने रुपए जो है इधर करता हूँ उधर करता हूँ। बेसिकली जितने भी रिटेलर्स, जितने भी शॉपकीपर होते हैं, वो अगर सही बताऊँ तो दिन के अनुसार कमाते हैं। जैसे लेबर वगैरह कमाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। लेकिन सीन यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है कि जैसे आज का तुम्हारा बिक्री कल के अनुसार ज़्यादा हुआ, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी, जाहिर सी बात है, ज़्यादा बिक्री हुआ है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ होगा। तो उस अनुसार से जो है एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेते हैं जितने भी छोटे मोटे दुकानदार होते हैं। तो जितने, अगर एक गुमती भी रख के कोई बेच रहा है ना, तो उसका भी दिन का जो है 700 से 800 रुपये जो है प्रॉफिट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार है तो कम होगा, 1 रुपया 2 रुपया कमाया तो कितना ही कमा लेगा। बहुत ज़्यादा अ, आमदनी होता है दुकानदार लोग का भी। लेकिन जितने बड़े दुकानदार बनोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, बड़ा देह में पेन हो जाएगा। और ऐसे ही जो है ज़्यादा पिराई होता है दुकानदारों का, जो शुरुआती पीरियड में होते हैं, जिन्हें जो है ना ज़्यादा मार्केट का था होता है, मार्केट का पता होता है, और ना ही लोगों से कैसे डील करना है ये पता होता है। तो वैसे लोगों का जो है लॉस नहीं कह सकते हो, लेकिन ऐसे प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो ये एक फैक्टर मेरे को लगता था कि बताना चाहिए, तो वो मैंने बताया। तो हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि दिन के ऊपर जो है आमदनी होती है, जिस दिन ज़्यादा चला उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिस दिन कम चला उस दिन कम प्रॉफिट होता है। तो अभी तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि प्रॉफिट हुआ और घाटा और लॉस हुआ। मेरे को जितना बताया गया कि इतने रुपए में ये सामान बेचना है, तो उतने सामान को मैंने बेच दिया। और बात किया जाए कि सामान कैसे मेरे को मालूम चल रहा है कि इतना रेट है और उतना रेट है, तो देखो, वॉकी टॉकी जो होता है ना, उसी तरीके से मैंने ये ले आया है। ये एक सैमसंग का नंबर है, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन है। और इससे जो है मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं उनके अनुसार जो भी सामान उन्हें चाहिए, उसके अनुसार जो भी अगर रेट हमें मालूम है उसे दे दे रहा हूँ, और जो नहीं पता है
वो मैं फ़ोन लगाकर पापा जी से पूछ ले रहा हूँ कि इस चीज़ का कैसे रेट है, क्या देना है, ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन हो रखा है। तो ये चीज़ हो गई। और अभी तक मैंने बिक्री कितने का किया है तो ये तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा। लेकिन सुबह में जब मैं घर से चला था, तो जैसा मैंने पता नहीं आगे पहले बताया कि नहीं, तो जब मैं सुबह में करीबन 5:30 में जगा, उसके बाद 6 बजे तक पूरा फ्रेश हो गया था मैं। और जब मैं घर से चला तो करीबन 700 या 800 का एक कोई का जो है पुर्जा था, 789 79 करके था, ठीक है? तो वो पुर्जा जो है मेरे को रास्ते में ही देना था। एक कोई मतलब कहते हैं ना कि दुकानदार ही टाइप में था, छोटा सा दुकान था उसका। तो हम लोग जब जाते हैं तो होम डिलीवरी के लिए उसका सामान देना था। तो वो सामान मैंने वहाँ पे डिलीवर किया, 789 रुपये मैंने वहाँ लिया, तो पहला बोनी तो वहीं पे हो गया था। तो वापस जब मैं दुकान पे आया, तो जैसे मैंने बताया कि राशन पानी जो है बेसिक नीड है लोगों की। तो यहाँ पे अगल बगल में जितने भी लोग थे, जितने भी रेगुलर कस्टमर कह सकते हो, उन्हें जो है जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पहले से ही आकर अपने दुकान पे खड़े रहते हैं। तो उस समय जो मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो ऑलरेडी 2 या 3 लोग आ चुके थे। तो मैंने फटाक से शटर को अप किया और जो है पहले मैं उन लोगों को देकर छोड़ दिया। और उसके बाद जो है जितने भी काम थे, पहले सामान सबको बाहर निकालना था, बाहर निकाला। फिर जो है सामने वाले एरिया को बहारना था, कह सकते हो, साफ किया मैंने, ठीक है? झाड़ू लगाया। और उसके बाद पानी वगैरह मारने के बाद मैं दुकान में बैठा। और उसके बाद का एक्सपीरियंस तो अभी तक मैंने बता दिया। अभी करीबन 11 बज के 5 या 10 मिनट हुए होंगे। अभी मेरा जो है खाना आ चुका है, लगता है मेरे को यहीं पे खाना पड़ेगा। और बाकी जो भी बातें हैं वो मैं आगे आपसे बात करता रहूँगा। फिलहाल मैं अपने दुकान को जो है थोड़ा और साफ कर देता हूँ। अभी तो बाहर की ही सफाई हुई है, दुकान की अंदर की सफाई नहीं हुई है। दुकान के अंदर साफ करने के बाद करीबन 12 बजे मैं जाऊँगा खाने। 12 बजे ही क्यों? क्योंकि उस समय जो है ग्राहक जो है ना के बराबर चलते हैं, धूप बहुत तेज हो चुकी होती है। तो उस समय जो है मैं आराम से अपना भोजन खा सकता हूँ, ठीक है? तो फिर पहले मैं इसे साफ करता हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो दुकान तो मैंने साफ कर दिया, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है। तो आखिर क्यों? आखिर मैंने इस कैमरे को चालू किया। तो दरअसल बात ऐसी है कि जब मैंने तुम्हें बताया कि जितने बड़े दुकानदार बनोगे उतने ज़्यादा ही तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा पेन तुम्हें होगी। तो पेन से मेरे को याद आया कि ये बात तो मैंने बताया ही नहीं कि जब मैं कल रात सो कर उठा तो मुझे कैसा महसूस हुआ। भाइयों, कल रात से लेकर अभी तक जो है ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये पीछे का कंधा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 सुइयाँ उसमें चुभाई गई है, ठीक है? अगर मैं इसे और भी अच्छे से बताऊं तो ये मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गाड़ी से गिरने पर स्किन छिल नहीं जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है कि मेरा यहाँ से पूरा बैक साइड का बैक जो है कंधा जो है वो पूरा जो है छिल चुका है। और वो जो है उस तरीके से महसूस हो रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? अभी तो फिर भी कंट्रोल हो जा रही है। कल रात जो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी। ऐसे मैं कोई भी चीज़ जो है उठा नहीं पा रहा था, हाथ जो है ऐसे मैं कर नहीं पा रहा था, ठीक है? और अभी कुछ कम दर्द है, लेकिन फिर भी दर्द मेरे को लग रहा है ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन जब सुई, और एक और बात, जब मैं गया था सुई लेने, ठीक है, इंजेक्शन लेने गया था, तो सरकारी जो दवा होती है वो हमेशा हमको लगता है कि यहीं आसपास में ही दिया जाता है। जितने भी टीकाकरण होता है वो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हाथ पे अगर टीका पड़ा होगा तो वहाँ पे कुछ गोल टाइप में हो गया होगा, ठीक है? वहाँ का थोड़ा सा जो स्किन है वो दूसरा हो गया होगा बाकी तुम्हारे स्किन के अनुसार। तो मेरा जो है वहाँ पे तो नहीं, लेकिन हल्का सा उसी से ऊपर जो है वो टेटवेट का सुई पड़ा हुआ था। तो उसी के बाद से जो है मैं जब घर आया तब से मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे पेन टाइप में महसूस हो रहा था, ये पूरा इधर से इधर बैक साइड में। अभी तो खैर हल्का कम है, तो आसानी से मैं समय बिता ले रहा हूँ।
और अभी जो है आधे घंटे बीत चुके हैं, 11:30 हो चुका है। तो अभी मैं करीबन 10 मिनट से जो है खाली बैठा हुआ हूँ। अभी गर्मी भी बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि सुबह में केवल 9 से 10 के बीच में ही जो है धूप बिल्कुल सामने से ऐसे चेहरे पे आती है। अभी जो है धूप बिल्कुल सर के सामने हो गया रहता है। तो वो उस पेड़ जो मैं पहले दिखा रहा था, उस पेड़ से जो है बाकी धूप जो है बच जाती है, छिप जाती है, और दूसरा जो है ये छत रोक देता है। तो अभी बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है, हवा भी बहुत शानदार बह रही है और एकदम से चेहरे को टच कर रही है, तो और भी सुकून मिल रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ सीन हो रखा है। और अब मेरे को लग रहा है कि जो ग्राहक है वो बहुत ही कम मात्रा में आएगा, बहुत ही कम अमाउंट का सामान लेने के लिए आएगा। तो अब मैं आसानी से बैठकर और खाना खा सकता हूँ। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं खाना खाकर बैठ चुका हूँ। और पता नहीं ऐसा मेरे साथ होता है या फिर औरों के साथ भी होता है या नहीं। जब मैं मोतिहारी रहता हूँ तो कभी खाना बनाता नहीं हूँ। और नॉर्मली जिस तरीके से लोग जो है रूम पर रहेंगे तो खाना बना कर खाते हैं, मैं जो है सप्ताह में एक बार बनाया तो बनाया, नहीं तो अगर मेरा भाई, हम लोग तीन कोई रहते हैं मोतिहारी में, अगर मेरे भाई अगर बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी भूखे रहते हैं और हम भी भूखे रहते हैं। और कभी कभी मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं होटल वगैरह में जाकर नाश्ता पानी जो है करता हूँ। सच बताऊँ तो होटल मैंने अभी तक कभी नहीं गया। नॉर्मल जो ढाबे वगैरह होते हैं या फिर ठेले वगैरह पे जो छोले भटूरे या फिर नाश्ता पानी जो मिलता है, लिट्टी हो गया या फिर पूड़ी वगैरह हो गया, उन्हीं सब पे अभी तक मैं खाया हूँ। होटल में एक बार मेरे को याद है मामा जी के साथ जो है मैं कहीं पे घूम रहा था तो उनके साथ गया था। और बाकी अपने पैसे से तो कभी नहीं खाया होटल में। और जब मामा जी का घर जो है बना था तो उनकी खुशी में, और भी मतलब ज़मीन वगैरह मामा जी कभी लिए, तो उस खुशी में जो है हम लोग होटल में खाए हैं, वरना अपने पैसे से तो मैं कभी नहीं गया। और कभी कभी दोस्त के पैसे से होटल में गया हूँ। तो आगे जब मोतिहारी में पहुंचूंगा तो ऐसा बहुत सारा तुम्हें सीन देखने को मिलेगा, जब मैं होटल में होऊंगा लेकिन पैसे मेरे नहीं लगेंगे। तो इनका क्या नाम कि वे जो है आपके नंबर पे भेज देंगे और आप मेरे को कैश दे दीजिए। तो इसे तुम एक तरीके से कंजूसी भी कर सकते हो, और दूसरे तरीके से जो है दूसरे के पैसे पे खाने वाला भी कह सकते हो। लेकिन कहना मत भाई, बुरा लगेगा। ठीक है, ऐसे जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा किसी को खिलाने में या दूसरे कोई को खर्च उठाने में। ठीक है। तो बात मैं ये कर रहा था कि जब मैं खाना खा रहा था तो एक बहुत ही अमेजिंग बात हुई। ठीक है। क्या हुआ कि जैसा मैंने पहले बताया कि 12 बजे के करीब में जो है ज़्यादा अमाउंट का जो है बिक्री होता नहीं है। तो एक लेडीज आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को पैसे निकालने हैं। पैसे निकालने का मतलब जो है एटीएम वगैरह से निकालना नहीं। वो जैसे ये जो है यहाँ रहती है तो इसके हस्बैंड जो है बाहर किसी दूसरे स्टेट में कमाते होंगे, या फिर किसी बिजनेस मतलब किसी तरीके का काम जो है कहीं पे करते होंगे, यहाँ तो खैर नहीं है। तो ये इस तरीके का बहुत सारा बात होता है। ठीक है, तो मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने जब मेरे से नंबर पूछा कि किस नंबर पे डालना है, तो मैंने पहले कहा कि स्कैनर है, स्कैन करके और उस पर डाल दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है आप नंबर बोल दीजिए, डायरेक्ट मैं नंबर पे डाल दूंगी, डलवा दूंगी। ठीक है। तो इधर जो है थोड़ा सा रीजनल भाषा जो है भोजपुरी यूज़ किया जाता है। मैं आपके कंफर्टेबल के लिए जो है हिंदी में बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा कि नंबर मेरे को बोल दीजिए। तो जैसा कि दुकान है अपना, तो दुकान पे जो भी नंबर है जहाँ पे पैसे वगैरह आते हैं, या फिर किसी को फ़ोन से बात वगैरह करना हुआ, किसी को ऑर्डर वगैरह देना हुआ, तो वो जो है उस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो वो जो है बाहर जो है लिखा हुआ है। तो मैंने उन्हें बोला कि उस नंबर पे जो है डलवा दीजिए, वहाँ लिखा हुआ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है।
वो समझ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिखा हुआ है, वो सब समझ रही है। लेकिन जब इन्होंने फ़ोन लगाया अपने पति को, तो उनके पति जो है बोले कि हाँ, नंबर बोलो, डाल देता हूँ। तो ये पूरा नंबर बोल दी। एक बार बोली, 2 बार बोली, फिर जब तीसरे बार कह रहे हैं कि एक बार और बोलो, नंबर सही से नहीं हुआ, ये वो, तब जाके ये कह रही है कि मैं फ़ोटो खींच के मतलब भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये डाल दी, और फ़ोन जब उसने मतलब काट दिया, तो ये जो है मेरे से बोलती है क्या कि मेरे घर वालों ने जो है बहुवंश, बहुवंश एक भोजपुरी वर्ड हो गया, जिसका मतलब होता है कि मतलब थोड़ा कम अक्ल वाला, मंद बुद्धि कह सकते हो। वो उस टाइप के जो है व्यक्ति से मेरा शादी करा दिया है। नंबर, यहाँ तक कि नंबर भी इसे लिखने नहीं आता है। तो ये जो है वो भोजपुरी टोन में जो बोली, उस पे मेरे को हंसी आ गया था। तो ये एक अमेजिंग बात हुई। मैं जब खा रहा था तब सोचा कि ये बात आपसे शेयर कर दूं। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले जो है मैं ऐसे दिखा नहीं पाया था, पहले केवल ऊपर ही से दिखाया। तो आखिर ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। लेकिन एक बात तो है भाई, मेरे अंदर नैरेटिंग स्किल जो है बहुत ही बढ़िया है। मैं बैठे बैठे ही 30 मिनट और 25 मिनट का ब्लॉग ऐसे ही बना ले रहा हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये जो है केवल मेरे साथ ऐसे ही नहीं आ गया कि ठीक है, जिस तरह फ्लुएंटली मैं बोलता चला जा रहा हूँ वो ऐसा ही बोलते रह गया। नहीं भाई, इसके लिए जो है मैंने बहुत सारे फिल्मों को देखा, बहुत सारे एनिमे को देखा, और तो और बहुत सारी कहानियाँ मैं रेगुलर सुनता ही रहता हूँ। तो जिस तरीके का जो है उसमें नैरेटिंग होती है, उसमें तो कोई वीडियोस होती नहीं है, कहानियाँ वगैरह में, स्टोरीज वगैरह में। तो वो जो है जिस तरीके से बोलता है, उस तरीके से जो है मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और उस तरीके से मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि करीबन 30 मिनट से बैठा हुआ हूँ मैं, और तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब मैंने जो है अच्छे से बोला हूँ, और तुम मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये जो है मेरे में एक स्किल कह सकते हो। और अगर मैं इस पे काम किया थोड़ा बहुत, और अपने अंदर सुधार कर लिया, तो मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकता हूँ। लेकिन यही होता है कि जिसके अंदर जिस चीज़ की मतलब ज़्यादा होती है, वो उस चीज़ की कदर नहीं करता। मैं भी अपने भावनाओं को दूर रखते हुए जो है अपने इस टैलेंट पे कभी घमंड नहीं किया, कभी इस पे काम नहीं किया, और अभी जो है सो है। तो मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये रहा वो टेक्नोलॉजी। ये तो सिंपल सा स्कैनर है, तो ये इसमें क्या ही टेक्नोलॉजी होगा, यही सोच रहे हो ना। तो देखो मैं बताता हूँ कि क्या है टेक्नोलॉजी। इसमें जैसा कि इधर पीछे तुम्हें कुछ बटन्स दिख रहे होंगे। देखो, ये जो स्कैनर है, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करोगे तो डायरेक्ट जो है नेम वगैरह आ जाएगा। लेकिन तुम लोग स्कैन मत करना, यहाँ पे जो है दुकान पे दिक्कत होने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा कि कस्टमर ने स्कैन करके पैसे भेजे हैं या फिर किसी और ने। ठीक है, तो ये एक नम्र निवेदन है कि ऐसा कुछ भी करने की ट्राई ना करे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, पहले पता नहीं आपको क्लियरली दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें 4 बटन देखने को मिलेगा। पहला तो तुम्हें पावर ऑन ऑफ का दिख रहा होगा, दूसरा प्ले बटन की तरह प्लस में दिख रहा है, तो उसका जो है वॉल्यूम बटन है, ठीक है, वो वॉल्यूम अप डाउन करने वाला है। और सबसे अंतिम में जो है वो तुम्हारा बैक टाइप का आइकन दिखेगा। आखिर उसका क्या काम है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जैसे नॉर्मल अगर मैं ये पावर बटन को जो है दबाए रखूँगा तो ये बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा। फिलहाल हमारा स्पीकर जो है वो चालू है, तो इसे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और दूसरा जो बटन है ये प्लस का साइन है, ठीक है, यानी ये वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है इस बटन को अगर मैं दाबूंगा तो वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा। अभी देखो क्या होता है, इसमें जो है ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये एक एलईडी स्क्रीन है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है कि इतने रुपए का हुआ, और प्लस में इस स्पीकर से आवाज़ भी आ जाता है। तो ये गूगल पे का एक अच्छा बात है। बाकी अगर मैं पेटीएम की बात करूँ तो पेटीएम में केवल स्पीकर होता है, जो आपके नंबर के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी कोई पेमेंट होता है तो वो डायरेक्ट तुम्हारे स्पीकर के थ्रू तुम्हें सुना ही दे देगा कि इतना रुपया प्राप्त हुआ। बस उतना ही काम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है स्क्रीन है, मैं दिखाता हूँ कि इस स्क्रीन का क्या क्या काम है। तो जैसे मैंने अभी प्लस बटन को एक बार दबा दिया, मैक्सिमम वॉल्यूम,
तुमने सुना, मैक्सिमम वैल्यू बोला, उसके बाद 10 दिखाया, उसके बाद टाइमिंग दिखाया, और ये दिखा रहा है कि पिछला पेमेंट कितना हुआ। मैं दिखा एक बार फिर से समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, ये जो स्क्रीन है ये 3 तरीके का जो है शो करता है। क्या शो करता है? पहला तो तुम्हारा टाइमिंग शो करेगा, पिछला पेमेंट कितना रुपए का हुआ था वो शो करेगा, और उसके बाद जो है डेट वगैरह भी शो करता है। तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से प्लस को दबाया, तो मैक्सिमम ये वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 10 है, तो 10 दिखाया। 12 बज के 1 मिनट हो गया है तो वो दिखा रहा है, और 1010 रुपये का जो है लास्ट ट्रांजेक्शन है तो वो उसने दिखाया। ठीक है, अगर मैं माइनस को दबाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक वॉल्यूम 1 पॉइंट कम हो गया, 9। अभी 12 बज के 1 मिनट हो रहा है, 1010 रुपये का पेमेंट है। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें और क्या क्या है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये तो पहले बटन वगैरह, एलईडी स्क्रीन वगैरह मैंने दिखा दिया। अब देखो, ये जो है ये एक स्पीकर है जो आवाज़ करता है, वो यहाँ से आवाज़ आता है। ठीक है, पहला बटन के बाद जो है ये तुम्हें पहला लाइट देखने को मिलेगा। इसका मेन जो है वो काम है कि जब तुम इस डिवाइस को ऑन करोगे तो यहाँ से एक बार ट्विंकल हो जाएगा, लाइट जो है एक बार जल जाएगा। दूसरा, ये जो 3 लाइन देख रहे हो ये भी तीनों लाइट ही है। ठीक है, अगर तुम क्लियरली नहीं देख पा रहे होगे तो मैं थोड़ा और पास लाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टाइप में जलते हुए दिखेगा। ये 3 टाइमों में बटा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि बैटरी इंडिकेटर का साइन है। ठीक है, अगर ये सबसे अंतिम में रहेगा यहाँ वाला, तो इसका मतलब है कि फुल चार्ज है, बीच में है तो आधा चार्ज है, और अंतिम में है तो आखिरी स्टेज पर चार्ज है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से दिखाया गया है। और पहले ही बता दूं, जैसा कि मैं पेटीएम के बारे में बता रहा हूँ, पेटीएम जो है वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स में से एक है। उसको अगर एक बार चार्ज कर दोगे तो करीबन 7 से 8 दिन आराम से चल जाएगा, और वो बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लेकिन वहीं पे फ़ोन पे की बात की जाए तो फ़ोन पे इस मामले में मात खा जाता है। फ़ोन पे जो है, एक तो पहले लेट से चार्ज होता है, और उसके बाद जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और ये एक चीज़ मेरे को पेटीएम में अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ अच्छी क्या लगी कि ये जो गूगल पे है इसका भी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा है, और भी इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो पॉज किया था, वो इस वजह से, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ से एक बाइक क्रॉस करते हुए दिखेगा, उस पे एक छोटी बच्ची थी। वो जो है आके मेरे को कहती है, अंकल जी। अंकल जी मैं हूँ। यार, इतना मैं ओल्ड दिखता हूँ क्या? तो ये थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है कि जब छोटी बच्ची भी आपको अंकल बुलाने लगे हैं तो समझ जाओ कि आपकी शादी की उम्र निकल रही है। ऑल राइट। तो यहाँ पे जब मैं नीचे देख रहा था तो मेरे को इसके बारे में मालूम चला। देखो, बेसिकली जो ये अपना स्कैनर है आगे वाला, इसको कनेक्ट करने के लिए जो है ये वाले स्कैनर से जो एजेंट होते हैं वो आप सेटअप करते हैं। तो इस स्कैनर को पहले स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद जो है अटैचमेंट के लिए क्यूआर आता है। या रेंडमली कोई भी क्यूआर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब उसे स्कैन कर लोगे तो यहाँ पे जो भी स्कैनर आया, अब इसे जो है वो अटैच करेगा, तब जाके ये क्यूआर जो है तुम्हारा पेमेंट रिसीव करने वाला क्यूआर हो जाता है। ये एक अच्छी बात मेरे को लगी। दूसरी चीज़ जो है, ये क्यूआर के अनुसार जैसा मैंने बोला वैसे अगर दूसरे क्यूआर को भी रेंडमली कोई भी क्यूआर बना के और इसके थ्रू अटैच करवा लोगे तो उस क्यूआर पे जो है पैसे तुम्हारे आने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक अलग बात है। और यहाँ पे मैंने जब इसे और टिल्ट करके देखा तो यहाँ पहला जो तुम्हें दिख रहा है ये यहाँ पे सिम का है। जी हाँ, ये जो जितने भी स्पीकर तुम देख रहे हो ये सारे में जो है सिम कनेक्टेड होता है। सिम अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये इतना रुपया प्राप्त हुआ, ये इतना रुपया प्राप्त हुआ, ये कभी बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे है, अगर मैं इसे दाब दूंगा तो सिम निकल जाएगा, और ये डिवाइस जो है मेरा नंबर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वापस से इसे जो सिम है हमारा उसे अंदर डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ समय लेगा नेटवर्क पकड़ने में, नेटवर्क पकड़ लेगा, और उसके बाद जो है इस पे पेमेंट जब भी आएगा तो आसानी से हमारा स्पीकर आवाज़ करेगा इतने रुपये उतने रुपये के बारे में। और ये एक टाइप सी केबल है। ठीक है, बाकी जितने भी स्पीकर आते हैं उसमें अजीब टाइप का चार्जर रहता है, लेकिन ये टाइप सी वाला है, तो ये अपने फ़ोन के अनुसार भी तुम चार्ज में लगा सकते हो। बाकी लगाना नहीं चाहिए, अब छोटा ही इसका बैटरी होता है, अगर वो डालोगे तो कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात थी कि टाइप सी दिया है, तो अगर अगर ज़रूरत पड़ती है तुम्हें, ये डिस्चार्ज हो जाता है और मजबूरी में लगाना पड़े तो चार्ज जो है आसानी से ये संभाल सकता है। फिलहाल वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा बनेगा, लेकिन चूंकि अब वीडियो बन ही चुकी है इतनी लंबी, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले ब्लॉग में जो है इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, और कुछ दुकान के सामान को भी मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ कि इसके एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है और रियलिटी में क्या होता है, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट ब्लॉग जो है तुम चैनल से जाकर देख सकते हो।